ब्रह्मचर्य की शक्ति एक युवा साधक की कहानी है। प्रकाश की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। कॉलेज की भीड़ में खड़ा यह 20 साल का युवक कुछ अलग था। जब उसके दोस्त फिल्में, पार्टियां और गर्लफ्रेंड की बातें करते तो प्रकाश चुप रह जाता। वो जानता था कि उसका रास्ता अलग है। बचपन से ही दादाजी ने उसे समझाया था, बेटा, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। यह तेरी सारी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की शक्ति है। लेकिन आज के समय में यह कितना कठिन था। हर तरफ से आकर्षण, हर स्क्रीन पर लालच, हर गली में प्रलोभन। कॉलेज में राहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन राहुल ने कहा, यार प्रकाश, तू कितना बोरिंग है। चल आज शाम क्लब चलते हैं, लड़कियां भी आएगी। प्रकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। 20 साल की उम्र में हार्मोन्स का तूफान उसके अंदर भी था। एक पल तो उसका मन डोला। नहीं यार, मुझे नहीं जाना। अरे यार, तू कब तक इस संद फंद के चक्कर में रहेगा? जिंदगी एक बार मिलती है। प्रकाश घर लौटा तो परेशान था। रात भर सो नहीं सका। दादाजी की बातें याद आ रही थी, लेकिन मन में संदेह भी थे। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। अगले कुछ महीनों में प्रकाश का परीक्षा काल शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर दोस्तों की पार्टी की तस्वीरें देखकर वो उदास हो जाता। कभी कभी लगता कि वो कुछ खो रहा है। एक रात इंटरनेट ब्राउज़र में समय गलत लिंक पर क्लिक हो गया। स्क्रीन पर कुछ ऐसा आया जिसने उनकी ब्रह्मचर्य की नींव हिला डाली। वो तुरंत लैपटॉप बंद करके भागा। हे भगवान, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? परेशान प्रकाश अपने गुरु आचार्य शर्मा जी से मिला। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूफान में जो पेड़ मजबूत रहता है वही सबसे ऊंचा बढ़ता है। तेरा यह संघर्ष तेरी शक्ति का प्रमाण है, कमजोरी का नहीं। लेकिन गुरुजी, मैं कभी कभी हार जाता हूँ। तो क्या हुआ? हर बार गिरकर उठना ही तो सच्चा साधक बनाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब दमन नहीं, रूपांतरण होता है। तेरी यौन ऊर्जा को रचनात्मकता में बदल देगी। आचार्य जी की बात मानकर प्रकाश ने अपना दिनचर्या बदला। सुबह 5 बजे उठकर ध्यान और योग करने लगा। खेल और एक्सरसाइज करने लगा। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। रचनात्मक कार्य में खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे। उसकी आंखों में तेज आया, चेहरे पर चमक और मन में अजीब सी अशांति। लेकिन समाज को यह बर्दाश्त नहीं था। कॉलेज में लोग उसे बाबा कहकर मजाक उड़ाते। कुछ लड़कियां भी उसे अजीब नज़रों से देखती। यह लड़का पागल है, इसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली इसलिए ऐसा बन गया है। प्रकाश को दुख होता, लेकिन अब वो जानता था उसका रास्ता सही है। प्रकाश के जीवन में प्रिया आई, कॉलेज की सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की। वो प्रकाश की अलग सोच से प्रभावित थी और उसके करीब आने की कोशिश करती रहती। प्रकाश, तुम बहुत अलग हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। प्रकाश की दुनिया हिल गई। प्रिया सच में बहुत खूबसूरत थी और उनके लिए जेन्युइन फीलिंग भी थी। एक पल को उसने सोचा, शायद प्यार में ब्रह्मचर्य टूट जाना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उसी रात ध्यान में बैठकर उसे एहसास हुआ कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगले दिन प्रकाश ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें इज्जत करता हूँ, लेकिन अभी मेरा रास्ता अलग है। मैं अपनी ऊर्जा को अपने सपनों में लगाना चाहता हूँ। अगर तुम समझ सको तो हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। प्रिया पहले नाराज हुई, फिर समझ गई। तुम सच में अलग हो प्रकाश, शायद इसलिए तुम स्पेशल हो। महीनों बाद प्रकाश को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। वो पढ़ाई में टॉप कर रहा था। उनकी एकाग्रता बेमिसाल थी। वो 16 से 18 घंटे पढ़ रहा था बिना थके।
उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। लोग उसकी तारीफ और लोग उससे इतने आकर्षित होते। उनकी बातों में वजन था, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस था। कॉलेज में अब वो बाबा नहीं, लीडर कहलाता था। प्रकाश ने एक स्टार्टअप शुरू किया। उनकी क्रिएटिव थिंकिंग और फोकस के कारण कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। 25 की उम्र में वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। राहुल एक दिन मिला तो कहा, यार तू सही था, मैं अभी भी उसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान रहता हूँ और तूने देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 30 की उम्र में प्रकाश को लगा कि अब वो रेडी है। उसने शादी की एक समझदार लड़की से जो उसके वैल्यू को समझती थी। मैं अपनी यौन ऊर्जा को दबाया नहीं था, प्रकाश ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने उसे ट्रांसफॉर्म किया था, इसलिए आज हमारा प्यार इतना प्योर और पावरफुल है। जीवन का संदेश क्या है दोस्तों? आज प्रकाश एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक खुशहाल पति है और समाज में एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। वो युवाओं को गाइड करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब जिंदगी से भागना नहीं है, यह अपनी इनर पावर को पहचानना है। जब तुम अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम किसी भी फील्ड में असफल नहीं हो सकते। याद रखना, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक पीरियड होता है जब वो अपनी डिज़ायर को अपने ड्रीम्स के लिए सेक्रीफाइस करता है। यही सेक्रीफाइस उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, एक सुपर पावर है। जिसके पास यह है उसके पास असीमित संभावनाएं हैं। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो, फोकस करो, चैनल करो और देखो कि तुम कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हो। वही जीतता है जो अपने आप को जीत लेता है, भगवद गीता में कहा गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आप इस तरह से और ब्रह्मचर्य की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर हफ्ते 2 कहानियाँ आपको यूट्यूब के माध्यम से सुनाया करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।